ईश्वर को हम गढ़ते हैं और ठीक से गढ़ नहीं पाते हैं। जैसा हरि है, जैसा हम समझते हैं हरि, वैसा नहीं है। रविदास साहब ने कहा है। रविदास की वाणी पर अभी मैंने काम किया है। निर्गुणी धारा के 10 संतों पर काम कर दिया। रविदास पर कल पूरा हुआ है। उन्होंने एक पंक्ति बहुत बढ़िया कही है कि हरि जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। ईश्वर की कल्पना इतनी कमज़ोर है कि वह मनुष्य को और कमज़ोर बनाती है। जो खास काम है, खास बात है, धार्मिक लोगों में उस पर विचार बहुत कम है। हाई फाई की बात, क्योंकि इसमें भीड़ बढ़ती है। ईश्वर है जैसा मैं कहता हूँ, और उसके हम द्वारपाल हैं। हमारे पास आओ, ईश्वर के दरवाजे में प्रवेश करा देंगे। ये सब जंजाल दुनिया कब नहीं थी। मूल वस्तु नित्य है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं और नित्य हैं। अगर ये किसी से बने तो किससे बने? वो मूल होगा। और वह भी किसी से बने तो उसका और मूल होगा, तो कहाँ तक जाएगा? इसलिए जड़ और चेतन 2 सत्ताएं मूल हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व कपिल जी महाराज ने जो कह दिया था वो पत्थर की लकीर है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों मूल हैं, और मूल की उत्पत्ति नहीं होती है। मूल अमूल होता है। सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूले मूलाद भावम मूलम मूलम। मूल में मूल का अभाव होने से अमूल होता है मूल। ये इसका अन्वय है। मूल में मूल का अभाव होने से अमूल होता है मूल। यानी मूल का मूल नहीं होता है, इसलिए वो अमूल होता है, अनादि अनंत होता है। जड़ चेतन 2 सत्ताएं हमारे सामने हैं। भौतिकवादी चेतन को ठोस रूप में अनादि अनंत भले न माने, लेकिन तो चेतन तो मानना पड़ता है, वो खुद चेतन है। एक भौतिकवादी मुझसे मिलने आए। मैं पहले से जानता था। मैंने कहा बताओ तुम जड़ हो कि चेतन? मुस्कराए, कहे चेतन। हम कहे घबराओ ना, नहीं रह जाओगे, शरीर छूट जाएगा तो शून्य हो जाओगे, कोई बात नहीं। अभी क्या हो, जड़ की चेतन, चेतन हो। कहना पड़ा उनको। मैंने कहा जड़ से चेतन नहीं बन सकता है और चेतन से जड़ नहीं बन सकता है। चेतन और जड़ दोनों सत्ताएं स्वतंत्र और नित्य हैं। जो मूल द्रव्य होता है उसके गुणधर्म उसमें अनादि निहित होता है। ध्यान दीजिए, जो मूल द्रव्य होता है उसके गुणधर्म उसमें अनादि निहित होते हैं। जल में शीतत्व अनादि निहित है, सदा से है। आग में उष्णत्व सदा से है। वायु में कोमलता सदा से है। मूल द्रव्य अमूल होता है, उसका कोई और मूल नहीं होता है। और मूल द्रव्य में उसके अपने गुणधर्म अनादि निहित होते हैं और उससे उसकी प्रक्रिया चलती है।
इस बात को समझ लेने पर सारी भ्रांतियां उड़ जाती हैं। लेकिन भ्रांतियों को जिंदा रखने के लिए लोग प्रयास करते हैं। इस्लाम परंपरा में गजाली साहब अन्य मौलवियों से ज़्यादा समझदार हुए, उदार हुए, और उन्होंने कहा मैं जगत अनादि नहीं मान सकता हूँ और कारण कार्य व्यवस्था नहीं मान सकता हूँ। अगर ये दोनों मान लो तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, और उनको परोक्ष ईश्वर बनाए रखना है। अगर मैं मान लो कि जगत अनादि है तो ईश्वर क्या फिर करता है? अनादि है तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। और कारण कार्य व्यवस्था है, कारण से कार्य होता है, तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं रह गई। गीता में एक श्लोक आता है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम, ईश्वर किसी में कर्तृत्व नहीं पैदा करता है, ऐसी प्रेरणा नहीं करता है कि तुम कर्म करो। न कर्माणि, न किसी के लिए कर्म कर देता है। न कर्म फल संयोगम, न कर्मों के फलों का संयोग करता है, यानी कर्म फल भोग भी नहीं देता है। तब कैसे होता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, जीव अपने स्वभाव समझ के अनुसार कर्म करता है और कर्म के अनुसार फल अपने आप आ जाता है। अब ये बात कितनी मार्मिक है। भारतीय परंपरा के शास्त्रों में ईश्वर की मान्यता जगह जगह होते हुए ऐसी बात कही गई है जो ईश्वर को हटा करके एक तरफ कर देता है। ये उदारता बहुत मुश्किल है दुनिया में। पीछे हुए, यूरोप में हुए और जगह हुए, उदार हुए। तो गजाली साहब ने कहा, गजाली साहब एक अच्छे दार्शनिक इस्लाम परंपरा में हैं। उन्होंने कहा मैं जगत अनादि नहीं मान सकता और कारण कार्य व्यवस्था नहीं मान सकता। इसके मानने पर ईश्वर की ज़रूरतें खत्म हो जाएगी। और ऐसा उनको लगा कि ये दोनों बड़े पक्के हैं, लेकिन तब ईश्वर क्या करेगा फिर? ये भी उन्होंने कहा कि पाप करने वाला, इस्लाम को न मानने वाला नरक में जाएगा और सदा के लिए नरक में जाएगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं। जैसा उसका जितना कर्म है उतने समय नरक में रहेगा, फिर उससे छूट जाएगा। ये उन्होंने गुंजाइश की। दूसरों की अपेक्षा वो विचारक थे। अच्छे अच्छे विद्वान कहते हैं कि जड़ पदार्थ तो निष्क्रिय है, चेतन ही क्रिया करता है सब में, जड़ तो निष्क्रिय है। और विद्वान लोग कहते हैं, जो लोग भौतिक शास्त्र पढ़ लेते हैं लेकिन परंपरा का पोषण करने की उनकी इच्छा है, वो कहते रहते हैं जड़ पदार्थ तो निष्क्रिय है, चेतन उसमें करता है। ये पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, झरने बहते हैं, बादल उठते हैं, तमाम सृष्टि चलती है। ये जड़ निष्क्रिय कैसे होगा? इसमें एक ईश्वर है जो चेतन है, उसी की प्रेरणा से सब होता है। एकदम विज्ञान और विवेक को उठा करके अलग रख देते हैं। जब एक बहुत बड़े मंदिर में मैं गया और वहाँ के लोग ले गए, उन्हीं का एक इंजीनियर मुझे दिखाने लगा, पूरे संत समाज सहित था। तो एक मूर्ति के पास गया, कहा महाराज इसने दूध पिया। वो इंजीनियर थे। मैंने कहा ये बतलाओ आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में क्या यह है कि पत्थर की मूर्ति दूध पी लेगी? तो चुप हो गए।
ज्ञान विवेक विचार को अलग धर देते हैं, जो अपनी मान्यता है उसका पोषण करते हैं। ऐसे लोग निर्भ्रांत कैसे हो सकते हैं और अपने भक्तों को निर्भ्रांत कैसे कर सकते हैं? जड़ में क्रिया, हर जड़ द्रव्य निरंतर क्रियाशील है, उसमें स्वभाव है क्रिया का, वो एक क्षण स्थिर नहीं रहेगा, बदलाव होगा। रासायनिक समस्त द्रव्यों में निरंतर चलती है। रासायनिक प्रक्रिया का अर्थ है एक से दूसरी होना, जैसे दूध का दही हो जाना। और वो प्रक्रिया भिन्न पदार्थों में भिन्न गति से है। हीरा है, कलकत्ता में एक विज्ञान के विद्वान मुझसे मिलने आए, कई वर्ष हुआ। उन्होंने अपनी भाषा में सब कहा, मुझे याद भी नहीं है, वो सब बहुत दिन हो गए। उन्होंने कहा, महाराज इतने दाब से हीरा को दबा दिया जाए तो तुरंत तो कोयला हो जाएगा, तुरंत। हीरा कोयला है ही, कार्बन जम जम करके हीरा होता है। तो समस्त पदार्थों में रासायनिक क्रिया है। वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचाना उसका स्वभाव है। और ये सब का अध्ययन न करना, निष्पक्षता से न स्वीकारना, क्या ज्ञान है, क्या भक्ति है? ईश्वर तो है ही, सब घट में बैठा है, वो ईश्वर है। उत्क्रांता में आता है, ईश्वर जाता है, शरीर छोड़ जाता है। घट घट में जो बैठा है वही तो ईश्वर है। और ईश्वरवादी भी कहते हैं कि सबके दिल में ईश्वर बैठा है। अब विचार ये करना है कि हमारे शरीर है या शरीर चलो, इसमें दो चेतन सत्ता का अनुभव होता है। मैं के रूप में सत्ता का अनुभव होता है। मैं हूँ, मैं समझता हूँ, करता हूँ, उल्टा सीधा जैसा भी हो, मैं के रूप में अनुभव। इसमें जीव भी है और ईश्वर भी है, तो कितना परसेंटेज ईश्वर है और कितना परसेंटेज जीव है, क्या बताएंगे? लेकिन मोह, परोक्ष में मोह अलग ईश्वर है, ये मोह है, ये आत्मा है। सब घट में ईश्वर बैठा है और ये आत्मा ईश्वर है। तो भौतिक निरंतर क्रियाशील है, इनसे स्वाभाविक गति चलती रहती है। चेतन ज्ञान स्वरूप है, वो विकारी नहीं है। मन इंद्रियों के संबंध में वो क्रियाशील प्रतीत होता है। मैं हूँ, मैं सोचता हूँ और मन इंद्रियों में क्रिया होती है तो मुझे लगता मैं क्रियाशील हूँ। क्रिया मन इंद्रियां करती हैं, चेतन साक्षी मात्र है और वो जान जान करके उसमें बहता है, समझ नहीं पाता है। जड़ चेतन का भेद जब ठीक से हो जाता है तो भ्रांति एकदम मिट जाती है। कई बार मैंने अपना उदाहरण आपके सामने दिया है। खूब पूजा पाठ नाम जप में डूबा था। जब कबीर साहब का विचार मिला तो चित्त में आंदोलन हुआ और उसकी खोज में मैं पड़ गया। निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर एक संत से मिला, घमहा बाबा, गोरे गोरे और बड़े दृढ़ और जरा जिद्दी, अच्छे संत थे। बातचीत करने लगे कि निर्मल साहब मेरे साथ रहे हैं, मैं उनके लिए भोजन ले करके टांग देता था। वो बताए, ज़्यादा उम्र के थे। कैसा? मैंने कहा साहब उनकी पुस्तक हमें चाहिए, तो रखे थे। 1 रुपये को मिलती थी उस समय, तो मैंने उनको 2 रुपये दिए और निर्मल साहब की पुस्तक फिर त्रिज्ञा मिली। हमारा सारा भ्रम शांत हो गया। जड़ चेतन निर्णय अच्छी चेतन निरा है, फिर भ्रांति नहीं। एक हमारे बड़े गुरु भाई तिलक साहब थे,
वो अच्छे पंडित, भागवत कथा इत्यादि थे बहुत दूर दूर तक। गुरु भाव में आए, साधु हो गए, बूढ़े थे। वह गए जहाँ मेरा जन्म स्थान था, रहे। जब चले तो मैंने कहा, साहब मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा, आप ज्ञान क्या दो, जड़ चेतन निर्णय तुम्हें हो गया है, तो अब ज्ञान बाकी नहीं है, बस आचरण करो। ये बात मुझे समय समय याद आ जाती है। जड़ चेतन निर्णय ठीक से हो जाए, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूंक दिशाशूल शकुन अपशकुन सारे भ्रम उड़ जाएंगे। देवी देवता परोक्ष ईश्वर की कल्पना सब उड़ जाएगा। जड़ चेतन का अभिन्नवाद उड़ जाएगा। जड़ चेतन का निर्णय हो गया तो चेतन अलग है, जड़ अलग है। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। ऐसे दर्शन है कि चेतन ही है, जड़ नहीं है। भ्रम से जगत प्रतीत होता है, चेतन ही है, जड़ है ही नहीं। ये महा अंधविश्वास है, एक जोश है। जड़ है, चेतन है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों के संयोग से प्रपंच है। इस प्रपंच में आकर के हम भूल जाते हैं। अपने को संभालें, यह हमारा कर्तव्य है। हम वर्तमान दृश्य पदार्थों में पूर्णता चाहते हैं। जवानी पूर्ण नहीं है, थोड़े दिन की चमक है, 18 से 28 तक, फिर खस्ता। सौंदर्य कितने दिन तक रहेगा? वाक शक्ति कितने दिन तक रहेगी? धन का संबंध कितने दिन तक रहेगा? प्रेमियों का संबंध कितने दिन तक रहेगा? जिन बच्चों के लिए लोग लालायित होते हैं, अहंकार करते हैं, हमारे इतने बच्चे, वो बच्चों से वो गिरफ्त होते हैं और घर में बैठे रहते हैं। और बच्चे, उनको बारंबार लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, बच्चे हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये संसार ऐसा है क्योंकि हम कुछ चाहते हैं, बाहर से पूर्ण होना चाहते हैं, सब पर शासन करके पूर्ण होना चाहते हैं। शासन न करो, सेवा करो। आप पिता हो, आप गुरु हो, आप बड़े हो, शासन न करो, सेवा करो। किसी को दबा करके कुछ नहीं कर सकते हो, स्वतंत्र करके कर सकते हो। विवेक पूर्वक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अगला आदमी समझेगा, विवेक से रहेगा, जो नहीं समझेगा वो अलग हो जाएगा। और समझने वाले फिर समझेंगे। हम स्वयं उत्तेजित हो जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रायः लोग बच्चों से उत्तेजित हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे बड़े हुए, उनकी इच्छाएं, उनका अहंकार जगता है और अपने माता पिता के प्रति ही उनकी दृष्टि बदल जाती है। इस अवस्था में माता पिता क्लेश पाते हैं। वो क्लेश पाने का कारण है अपना अज्ञान। वो स्वतंत्र जीव हैं, छोटे छोटे थे, मासूम थे, अब बड़े हो गए। उनकी अपनी ख्वाहिशें, उनका अपना अहंकार, देखने की नजरिया। कितने पुत्र मुझसे कहते हैं, साहब पिता बड़े ज्ञानी हैं लेकिन जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं देखता हूँ। अब इसका मतलब क्या है? जानते हैं, समझते हैं और उनको ऐसा लगता है, श्रद्धा नहीं होती। उनका भी दोष है, वो ऐसा न देखें। जैसा पिता चल पाते हैं चलते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखें।
दूसरे की बारीकी से, दूसरे को बारीकी से देखना तो बहुत सरल है, अपने को बारीकी से देखना चाहिए। आदमी अपने बनाए जाल में उलझ के मरता है। अपना बाग जो लगाया जाता है उसी में उलझा जाता है। और उलझने का कारण यही है कि हम सब में पूर्णता खोजते हैं। लड़का पूर्ण आज्ञाकारी हो, शिष्य पूर्ण आज्ञाकारी हो, साथी लोग पूर्ण आज्ञाकारी हों। ये बात ठीक भी है, लेकिन हम ये क्यों न सोचें कि हम पूर्ण संतोषी हो। बाहर पूर्णता नहीं मिलती है, संतोष में पूर्णता मिलती है। संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। संतोष में सुख है, अगर संतोष कर लो तो हृदय शीतल हो जाएगा। ये सदैव याद रखना चाहिए। पैसा से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। न वित्तेंतर बड़ियो मनुष्यो, मनुष्य वित्त से तृप्त आज तक नहीं हुआ है। काम भोग से कोई तृप्त नहीं हुआ है, खाने में कोई तृप्त नहीं हुआ है। पेट भर जाएगा लेकिन तृष्णा बनी रहेगी। बाहरी चीज़ों में तृप्ति है ही नहीं, वो तो ज्वाला है और धधकती है। संतोष में तृप्ति है, लेकिन हर आदमी बहिर्मुख है, बाहर भाग रहा है। महात्माओं की लीला जब ऐसी है कि वो जायज नाजायज अरबों खरबों रुपया बटोरने में लगे हैं। अरबों खरबों रुपया सही ढंग से नहीं आते, सब गड़बड़ में आते हैं और उसी में अहंकार करके उलझते हैं। और उन सब की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए रजोगुणी तमोगुणी व्यक्तियों की जरूरत होती है और उसी में गिरफ्त हो करके अंत में रो रो करके वो मरते हैं। जब साधु का वेश धर करके इस ढंग से लोग करते हैं तब क्या कहा जाए। जो सावधानी करेगा वही भटकेगा। जीवन का मतलब है पूर्णता, पूर्णता का मतलब है संतोष। संतोष में पूर्णता है। इसके उदाहरण हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं गृहस्थ में, विरक्त में, जो संतोषी होते हैं। डायोजनीज की कहानी आती है। सिकंदर के ज़माने में डायोजनीज उन्हीं के नगर के पास में बाहर रहते थे। सिकंदर उनसे गया और कहा, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं दिग्विजय के लिए निकलना चाहता हूँ, विश्व विजय। डायोजनीज ने कहा, विश्व विजय करके क्या करोगे? कि तब सुख से रहूँगा। उन्होंने कहा, मैं तो सुख से हूँ, आ जाओ मेरे पास। और एक झोपड़ी में रहते थे। सिकंदर मेधावी तो था ही, बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको तो तृष्णा और थी। राजा आश्चर्य प्राप्त एक दार्शनिक राजा यहाँ रहता था, वो दार्शनिक डायोजनीज से मिलने आया। उस समय डायोजनीज सूखी रोटी और मसूर की दाल खा रहे थे। दार्शनिक ने कहा, डायोजनीज तुम राजा यहाँ होते तो ये सूखी रोटी और मसूर न खाना पड़ता। डायोजनीज ने तुरंत कहा कि अगर तुम सूखी रोटी और मसूर की दाल खा लेते तो राजा यहाँ नहीं जाना पड़ता। अद्भुत संत था। मानो वो तो एकदम बिल्कुल निवृत्त रूप में रहते थे। लेकिन ऐसे संत ऋषि मुनि हुए हैं जो समाज लेके चले हैं, प्रचार प्रसार में रहे हैं, बहुत सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन निष्काम रहे हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बात एक है, जीव सबका समान है।
गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष के जीव क्या भिन्न तरीके से हैं, एक समान है। और सबको पूर्णता चाहिए। पूर्णता में ही आनंद है, पूर्णता में ही तृप्ति है। और पूर्णता तब होगी जब संतोष हो। बाहर की चीज़ों की तृष्णा जीव को जलाती है और वही विवाद करवाती है। चीज़ें छोड़ दो, पद पदार्थ के लिए, मान सम्मान के लिए जलना है। चीज़ों की तृष्णा नहीं है, लेकिन मान सम्मान की तृष्णा है, वो जलाएगी। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। ये झीनी माया क्या है? हम बड़े माने जाएं। ये बड़ा छोट कुछ धरा है, एक सपने का संबंध। देखते देखते सब खारिज हो जाएगा, कुछ किसी का रहेगा नहीं। हमारे बाबे दादे का नहीं रहा, किसका रहता है? सब भागा जा रहा है। विवेकवान निरंतर इसको देखता है, इसलिए बाहर की चीज़ों की वो तृष्णा नहीं करता है। जिसकी तृष्णा जितनी घटती जाती है, पूर्णता मिलती जाती है। पूरी तृष्णा मिट गई, पूर्ण हो गया। बाहर से भर करके हम लोग पूर्ण होना चाहते हैं। माना कि बाहर की चीज़ों की आवश्यकता है, वो अपने आप होती रहेगी। मनुष्य जहाँ रहे, परिश्रमशील रहे, मेहनती रहे और जो प्राप्त हो उतने में संतोष रखे। यही तरीका है जीवन जीने का। बाहर की चीज़ें सबके बराबर नहीं होती हैं। प्रारब्ध और पुरुषार्थ सबका अलग अलग है। और बाहर की चीज़ों से किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना बहुत बड़ा अज्ञान है। एक आदमी पैदल आया, एक आदमी साइकिल से आया, एक मोटरसाइकिल से आया, एक कार से आया और एक बहुत बड़ी कार से आया, विदेशी कार से। तो इससे उसमें आने वाले मनुष्य छोटे बड़े नहीं हैं, मनुष्य सब वैसे हैं। मनुष्य का मूल्यांकन होना चाहिए, चीज़ों का नहीं। चीज़ों का अपना महत्व है। किसी के पास चीज़ें ज़्यादा हैं तो उसको चाहिए उससे समाज की सेवा करे, जिस ढंग से बन सके। विद्या है, धन है, पद है, कुछ है, सेवा के लिए। ज़्यादा धन है तो हम क्या खाएंगे? 1000 रोटी तो नहीं खा पाएंगे, कुंतल 2 कुंतल चावल का भात तो नहीं खा पाएंगे। बहुत बड़ा मकान है, लेकिन सोएंगे तो 4 हाथ जमीन में। चीज़ें हैं तो सेवा में लगना चाहिए। अपनी पूर्णता वस्तुओं के मापदंड में मानना बहुत बड़ी भूल है। अंतर संतुष्टि अपनी पूर्णता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब कहते अगर तुम मुझे चाहते हो तो जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। सब सुख कहाँ है? बीजक में साहब ने अनेक बार सब सुख और सब दुख कहा है। करो विचार जो सब दुख जाई और सब सुख तेरे पास। सब दुख है मन का उद्वेग, काम उद्वेग, लोभ उद्वेग, क्रोध उद्वेग, द्वेष उद्वेग, ईर्षा उद्वेग। उद्वेग मात्र दुख है और सब सुख है शांत। और ये अपने को मांजने से होगा, पैसा बढ़ाने से नहीं होगा, बहुत विद्वान हो जाने से नहीं होगा, गुरु बाबा बन जाने से नहीं होगा। नाम कहाँ तक लिए जाएं? ये बाहर की चीज़ों से सब सुख नहीं होगा।
अंतर संतुष्टि से सब सुख होगा। लेकिन अंतर संतुष्टि प्रदर्शन की चीज नहीं है। किसी के पास रुपए हैं, प्रदर्शन की चीज है, और चीजें हैं वो प्रदर्शन की चीज है। संतुष्टि प्रदर्शन की चीज नहीं है, वो गुप्त है। और मनुष्य प्रदर्शन चाहता है, वो अध्यात्म से बहुत दूर है। जो प्रदर्शन में पड़ा है वो बहुत दूर है। इन बातों पर ध्यान दो।